वर्गों के, खत्म करो इस चैप्टर को, योग में अंतर पर, बोर कर दी इस चैप्टर ने, मैं भी और तुम भी। क्वेश्चन लिखेंगे, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 हो तथा उन संख्याओं का गुणनफल, तथा नहीं तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, है जी। एक तरह से देखो, अब इसमें ना सारे क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे, मिक्स टाइप के, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, देखो आपको दे रखा है कि भाई दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 580। अब दो संख्याएं हमने मान ली, एक संख्या है ए और एक संख्या है बी, ठीक है। अब अगर मैं ए का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा, ए स्क्वायर, भाई वर्ग का मतलब स्क्वायर ही तो होता है, और दूसरी का वर्ग करूंगा तो कितना होगा, बी स्क्वायर, और इन दोनों का योग कितना है, और दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 34। ये बात क्लियर है। अब देखो तुम्हें यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो मैंने आपको शुरुआत में लिखवाया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर वाला है। अब ये होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ठीक है, बात क्लियर। अब देखो यहाँ पे तुम्हें इस फॉर्मूले में आधी चीजें यहीं से मिल जाएंगी, कैसे कि आपको पता है ए प्लस बी का मान कितना है, 34, तो रख दो यहाँ पे कि भाई 34 का स्क्वायर बराबर ये रहा, प्लस ये इसे ऐसे रहने दो, ठीक है। सॉल्व करो, 34 का स्क्वायर कितना होता है, इतने तो याद कर लो, है जी, 1156, पक्की बात है, तो यही रख रहा हूं मैं, यही है 1156 बराबर 580 प्लस ए बी, ठीक है, सॉरी 2ab, ठीक है जी। अब 580 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मैं इस 2ab को इधर रख रहा हूं क्योंकि प्लस का ही है, बराबर क्या आएगा, 1156 माइनस 580, घटाओ जरा इसे, 6 में से 0 गए 6, 15 में से 8 गए 7, और 10 में से 5 गए 5, बराबर किसके, दो दूनी दो अट्ठे, दो अट्ठे। आपसे क्या पूछा है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो ये क्या आ गया, गुणनफल ही तो आ गया। ए बी का मतलब क्या है, एक, क्या लिखा है, एक संख्या और उसके वर्ग का योग, क्वेश्चन लिख लो पहले, एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। भाई यही तो कह रहा है कि एक संख्या, मान लो संख्या x है और उसके वर्ग यानी कि बराबर 72 आना चाहिए, है जी, कि संख्या और उसका स्क्वायर अगर जोड़ दे तो योग 72 होना चाहिए, आप बताओ।
6 कैसे आ जाएगा भाई? 6 प्लस 36 बराबर 42, जबकि आना चाहिए 72। 8 एक्स अगर हम रख ले 8 और प्लस पर इसका एक आंसर और आएगा। हमें वहां किसी को सोल्व करके नहीं दिखाना, हमें तो केवल आंसर चाहिए अपना। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि उसने क्या कहा है कि एक संख्या और इसका स्क्वायर बराबर किसके? 72 के। यही तो बोल रहे हैं कि भाई एक संख्या का वर्ग और उसका संख्या और उसके वर्ग का योग कितना है? 72 है। ठीक है, अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, होते हैं ना, ये 4 तरह के होते हैं। एक ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0। ठीक है, इस तरीके का एक ये बनते हैं द्विघात समीकरण में। अगर तुमने कभी बीजगणित थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसमें आते हैं ये। ठीक है, तो वहां इनका यूज होता है कि हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। देखो इसी से बनेगी। अब ये कैसे बनेगी कि ए एक्स स्क्वायर की जगह तो ये आ गया प्लस बी एक्स। अब ये ए और बी और सी क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, कुछ भी हो सकती है। ये आपके क्वेश्चन में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर नहीं है तो वो एक मान ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू भी एक है और बी की वैल्यू भी एक है। ठीक है, अब जब मैं इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जब मैं इसे इधर लेके जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस 72 बराबर 0। बन रहा है कुछ कुछ ऐसा ही कि ये हो गया ए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बी एक्स। अब ये प्लस वाला है तो एक इसमें ये भी होता है, एक ये भी होता है, एक ये भी होता है, ये 4 होते हैं। ठीक है, जो आपकी द्विघात समीकरण में लगते हैं। अब इनमें से कौन सा है ये वाला है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 बराबर 0। अब तुम्हें क्या करना है कि इस 72 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे यहां तक मतलब जिनका अंतर जो है वो एक हो, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? भाई कुछ भी नहीं है तो क्या होता है? एक होता है। ठीक है, तो इस 72 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 8 निम्न 72। ठीक है, हमेशा बड़ी वैल्यू को पहले रखना है। ठीक है, तो 72 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर एक हो तो क्या बनेंगे वो? 9 और 8। अब इसमें बात आ जाती है साइन कन्वर्जन की, ये साइन क्या क्या लगेंगे। तो ध्यान रखना पहला साइन कैसा है? प्लस है, तो पहला साइन हमेशा चेंज हो जाएगा, फिक्स है। हालांकि देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे में आएगा नहीं, मैं तुम्हें फिर से क्लियर बता देता हूँ, ये सवाल तुम्हारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि कैसे सवाल होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब हमने 9 8 72 तो कर लिया। ये दो साइन आपको फोकस करने हैं, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। तो जो पहला साइन है वो बदल के इसके पीछे लग जाएगा। ठीक है, जो दूसरा साइन है वो, अब देखो यहाँ पे क्या है? माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? प्लस। अगर यहाँ प्लस है तो वो इस साइन को बदल देगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस नहीं है तो वो साइन एज इट इज रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? प्लस है तो इसको बदलेगा ये, और बदलेगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अब देखो कंडीशन क्या आएगी, पहले में क्या रहते हैं? प्लस प्लस। भाई इस वाली में क्या है? दोनों प्लस प्लस हैं। अब पहला साइन प्लस है तो जब वो तुम उसे कन्वर्ट करोगे तो पहला किस में पहुंच जाएगा? माइनस में। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? पिछले वाले पे। और अगर पिछला प्लस है तो दूसरा भी क्या होगा? बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यही तो करा है देखो, कि पहला प्लस था तो माइनस कर दिया, दूसरा क्या था? माइनस। ये इसे देखेगा कि प्लस है तो बदलूंगा, नहीं है तो नहीं बदलूंगा। यहाँ पे एक कंसेप्ट तुम्हें मैं ट्रिक वाला भी समझा देता हूँ, अगर तुम्हारे दिमाग में आ जाए। दो लोग हैं, बेईमान और ईमानदार। ठीक है, इससे शायद ज्यादा बढ़िया समझ लो तुम। ये जो प्लस है ये क्या है?
बेईमान है, इसे छोड़ दो अभी, ठीक है। प्लस क्या है, बेईमान है। अब देखो दिमाग बिल्कुल आप जनरल बिल्कुल अपने एक प्रैक्टिकल वे में आ जाओ कि बेईमान आदमी को देख के आदमी क्या करता है, आदमी बदल जाता है, ठीक है। बेसिक सी बात है भाई, तुम ठीक ठाक खड़े हो या तुम कुछ डील कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे सामने कोई बेईमान आदमी आ जाए तो तुम्हारा माइंड एकदम चेंज हो जाएगा कि भाई इसके सामने नहीं करना ये काम, चाहे बाद में कर लूंगा। तो होता क्या है कि बेईमान आदमी को देख के क्या होता है, बदल जाता है। अब यहाँ सेम काम यहाँ यही हो जाएगा कि बेईमान कौन है, प्लस है, तो प्लस को देख के दूसरे वाला साइन अपने आप को बदल देगा। अब ये क्या है, बेईमान, सामने वाला कौन है, माइनस, तो इसको देखते ही ये बदल जाएगा। और देखो ये तो केवल दो में ही तो बदलेंगे, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। तो यहाँ पे क्या था, अब पहला तो बदलना ही बदलना है, पहले वाला तो फिक्स है। जब मैंने इस इक्वेशन को उठाया तो दोनों में प्लस थे, दोनों के प्लस, जब मैं इन्हें कन्वर्ट करूंगा तो पहले वाला प्लस किस में आएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि पहले को तो बदलना ही है। दूसरे वाला प्लस क्या करेगा, पिछले वाले को देखेगा। अब पिछले वाला कैसा है, प्लस है, यानी कि बेईमान है, और बेईमान है तो वो भी अपने आप को बदल देगा, ठीक है। दूसरे वाले पे आओ, एक प्लस है एक माइनस है, तो दूसरे वाला, पहले वाला तो बदलेगा ही बदलेगा, क्या आएगा, माइनस। दूसरे वाला कैसा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई इसने देखा पीछे बेईमान खड़ा है तो वो अपने आप को बदल देगा, माइनस किस में पहुंच जाएगा, प्लस में। तीसरे वाले में क्या है, माइनस प्लस, पहले वाला बदल के प्लस, दूसरे वाले का क्या होगा, क्यों, कहां है, ये नहीं बदलेगा, बेईमान केवल प्लस है। नहीं देखो ये चीज देखो तुम्हारे दिमाग में डालने के लिए बनाई है मैंने, ठीक है। मैंने कोई ये नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ स्पेशल कुछ अलग से सिखा रहा हूँ। अब प्लस माइनस, अब देखो मैं बता दूं तुम्हें, जो पढ़े लिखे या थोड़ी अच्छी लेवल की कोचिंग होगी वो तुम्हें सीधा सीधा क्या कर देंगे, प्लस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस में, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस प्लस में, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस प्लस में, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस में। याद कर लेना जी, ऐसे ही होगा। अब करते रहो बालक याद, ये रटते रहो, तुम भी कर लेना, बता दिया मैंने, ठीक है। लेकिन ये बेईमान और ईमानदार वाला जो कंसेप्ट है थोड़ा सा जनरल वे में आ जाता है तो हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाती है चीज। बस ध्यान इतना ही रखना है कि प्लस को देख के बदल जाएगा, ठीक है। दूसरे वाला जो साइन है वो प्लस को देख के बदल जाएगा। अब एक साइन आया है माइनस का, एक साइन आया है प्लस का, और यही दोनों क्या होंगे, हमारे आंसर होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, अभी 8 तो तुमने निकाल ही लिया कि भाई 8 का स्क्वायर प्लस 8 कितना होता है, 72 होता है। अब ये क्या है, माइनस के 9 का स्क्वायर, ठीक है। और जब माइनस के 9 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा प्लस के 81, ठीक है। और अभी हमें प्लस क्या करना है इसमें, माइनस के 9 भी करने हैं कि नहीं, करो एक बार, कितना आएगा। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसीलिए क्वेश्चन में ये शब्द लग के आता है, 0.2 की क्यूब प्लस 0.3 की क्यूब, बटे 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर का मान ज्ञात करो। दूसरा सवाल है 0.8 की क्यूब माइनस 0.9 की क्यूब बटे 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.8 इंटू 0.9 प्लस 0.9 का स्क्वायर बराबर क्या।
सूत्र याद नहीं है आपको? देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ना, और बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए स्क्वायर, चाहे बाद में लिख लेना कोई दिक्कत नहीं हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, चाहो ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है, उसका क्या होता है? ए माइनस बी, और बाकी सारा पॉजिटिव होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है दोनों फॉर्मूला। 5 + 6। देखो कुछ नहीं करना होता, अगर तुम्हारे सामने इस तरह से कोई सवाल आ जाए, ठीक है, तो सीधा सीधा अगर तुम्हारा क्वेश्चन प्लस में है तो दोनों नंबरों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हारा क्वेश्चन माइनस में है तो दोनों को घटा देना, आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि तुम देख रहे होगे ये जो क्वेश्चन बना हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब में तो बना हुआ है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ब्रैकेट में क्या हो जाता है? ए प्लस बी। अगर मैं यहाँ पे इसे ओपन करूंगा तो जीरो, अब ये क्या है? ए क्यूब है हमारे लिए, और ये क्या है हमारे लिए? बी क्यूब है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चाहो तो ए प्लस बी रख लो। क्या रखोगे? 0.2 प्लस 0.3। ठीक है, बीच में कुछ नहीं है तो चाहो तो गुना लगा लो, मत भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर है ए स्क्वायर, यानी कि 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3, यही तो बनेगा, क्योंकि 0.2 इंटू 0.3, नीचे क्या है? 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 और प्लस 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, अब तुम देखो, ये रहा ए स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर, और ये रहा माइनस ए बी। भाई वर्ड ही तो इधर उधर इंटरचेंज हो रहे हैं, क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि ये रहा ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। तो अगर मैं इस बी स्क्वायर को उठा के इधर ले जाऊंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कट गए। बचा क्या हमारे पास? 0.2 प्लस 0.3 बराबर 0। अब दूसरे का आंसर बता दो, ट्रिक से नहीं बताना, पूरा सोल्व करके बताना है। देखो 0.8 माइनस 0.9, ठीक है, ये माइनस भी हो गया। उसके बाद 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.8 इंटू 0.9 बटे कितना है? अरे बातें मत करो, ये क्या कर दिया मैंने? अच्छा यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ये ऐसा आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया शायद, ये यहाँ ऐसे आएगा, ऐसा। अब सही है, और यहाँ स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर ये रहा, ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, प्लस ए बी ये रहा, प्लस ए बी ये रहा, खत्म सारे। बचा क्या? 0.8 माइनस 0.9। अब देखो 8 में से 9 घटाना है हमेशा, अगर बड़ी संख्या बाद में है तो आंसर माइनस में आएगा। माइनस में कितना आएगा? तो तुम्हें डायरेक्ट देखो सीधा सीधा याद रख लो, अगर प्लस में है तो दोनों को जोड़ दो, आंसर आएगा। माइनस में है तो दोनों को घटा दो, आंसर आएगा, बाकी कुछ बचता ही नहीं।
बेहतर है, क्या हो रहा है। बताओ जी आंसर। जीरो पॉइंट 125 किसका क्यूब होता है? 5 का नहीं होता। ये 0.5 की क्यूब नहीं होती, होती है। ये 1331 किसका होता है? 1.1 की क्यूब। ठीक है, बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। नीचे देखो, 0.25 किसका स्क्वायर होता है? प्लस 121 किसका होता है? 1.1 का। और ये 55 क्या है? इन दोनों की गुना करके कितना आएगा? 55 ही तो आएगा, 11 पंजे 55। और दशमलव का एक अंक किसका? एक अंक किसका? तो दो अंकों के बाद। तो प्लस पॉइंट कितना है? सॉरी, 0.5 इंटू 1.1। तो बन गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला ओपन कर लो। अब ये क्या बनेगा? ए प्लस ए माइनस बी। तो 0.5 माइनस 1.1 भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इंटू ए स्क्वायर कितना है? 0.5 का स्क्वायर प्लस 1.1 का स्क्वायर प्लस 0.5 गुना 1.1। नीचे क्या है? 0.5 का स्क्वायर प्लस 1.1 का स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 1.1। हो गया खत्म। ये रहा ना सेम। क्या बचा? 0.5 माइनस 1.1। अब 11 में से 5 गए 6। तो 0.6, और वो भी कौन से? तो बताया था ना कि जब ऐसा सवाल आए तो बस सीधा सीधा, अब बस तुम्हें यहाँ क्या देखना पड़ेगा? ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ ये चीज कन्वर्ट करनी पड़ेगी।